हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का मैं कुछ वर्ड लाया हूँ, जैसे अबाउट हो गया, आफ्टर हो गया, उसके बाद यहाँ पे एट है, फिर यहाँ पे बिटवीन दिया। इस तरह से मैं बहुत सारा वर्ड लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट के बारे में। ठीक है, अबाउट होता क्या है। अबाउट के बहुत सारे यूज होते हैं। अबाउट के यहाँ पे मैं पहला यूज लिखा हूँ लगभग के अर्थ में अबाउट का यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया लगभग 10 बजे हैं, तो जब इसको हम लगभग के अर्थ में जब अबाउट का यूज करेंगे तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट इज अबाउट, यहाँ अबाउट हो जाएगा 10 o'clock हो जाएगा, लगभग 10 बजे हैं। ठीक है, फिर क्या लगभग 3 बजे हैं, तो इसका हो जाएगा इट इज अबाउट 3 o'clock। तो यह हो गया आपका लगभग के अर्थ में। फिर दिया लगभग खेलने का समय है, तो इसका हो जाएगा इट इज अबाउट टाइम टू प्ले। फिर यहाँ दिया लगभग 4 बजे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज अबाउट 4 o'clock हो जाएगा। ठीक है, तो यह पहला यूज होता है अबाउट का लगभग के अर्थ में। जैसे लगभग 10 बजे हैं, इट इज अबाउट 10 o'clock। तो यह हो गया आपका अबाउट का पहला यूज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आफ्टर के बारे में। यहाँ पे दिया है आफ्टर। आफ्टर की हिंदी क्या होता है, के बाद होता है। इसका यूज कैसे कहाँ करते हैं, निश्चित तिथि हो, समय हो या कोई घटना हो, तो उसके पहले क्या यूज करेंगे, हम लोग आफ्टर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया है सी केम आफ्टर 4 o'clock, वह 4 बजे के बाद आया। तो यहाँ पे 4 बजे क्या दिया, आपका टाइम दिया है ना, टाइम के सेंस में यूज किया जा रहा है। फिर क्या यहाँ पे क्या दिया है, ही वेंट आफ्टर 25 अगस्त, वह 25 अगस्त के बाद मतलब गया। ठीक है, ये सब क्या दिखला रहा है आपका, ये आपका तिथि दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है। फिर यहाँ पे सी सैंग आफ्टर हिज डिपार्चर, वह उसके डिपार्चर के बाद गाया। तो यह क्या दिखा रहा है, एक घटना दिखा रहा है, एक इवेंट दिखा रहा है। तो आफ्टर का यूज होता है वह निश्चित तिथि, समय या किसी घटना के नाम से पहले करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऐड का। यहाँ पे जो ऐड दिया, ऐड की बात करें तो ऐड का जो यूज होता है निश्चित समय यानी कि प्रेसाइज पॉइंट ऑफ टाइम सूचित करने के लिए होता है। अगर कोई टाइम दिया है, 19 से टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया आई गॉट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठा। तो जो यह एट है यह किसके लिए यूज किया गया है, 6 o'clock यानी कि इस टाइम के लिए यूज किया गया है। फिर दिया वी प्ले एट 4 PM, जो हम जो है शाम को 4 बजे खेलते हैं। तो यहाँ पे ऐड किसके लिए आया है, इस टाइम के लिए आया, 4 PM के लिए आया। सी डांसेज एट 7 AM, तो वह जो है सुबह में 7 बजे क्या करती है, डांस करती है। तो यह ऐड किसके लिए लगा है, टाइम के लिए लगा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिटवीन की। यहाँ पे दिया है बिटवीन। बिटवीन की बात करें तो बिटवीन का जो हिंदी अर्थ होता है के बीच होता है। अब बिटवीन का यूज होता है, इसका जो यूज होता है दो व्यक्ति हो और दो वस्तु के लिए करते हैं, चाहे दो व्यक्ति हो चाहे दो वस्तु हो। और यहाँ पे दिया है जो बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग किया जाएगा। बिटवीन के साथ क्या लगेगा, बिटवीन के साथ क्या लगेगा, एंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आई डिवाइडेड स्वीट्स, मैंने मिठाइयाँ बांटी। किसके बीच बांटी, बिटवीन के बीच, राम एंड श्याम। तो मैं राम और श्याम के बीच मिठाइयाँ बांटी। जो यह राम या पर्सन है ना, यह पर्सन है, श्याम क्या है, यह भी पर्सन है। तो यह पर्सन दोनों है, राम भी पर्सन श्याम भी पर्सन। तो राम और श्याम यह दो हुए कि नहीं हुए, दो के लिए क्या लगता है, बिटवीन लगता है। बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिफोर का। यहाँ पे बिफोर दिया है। बिफोर के मतलब बिफोर का मतलब होता है के पहले।
हिंदी क्या होता है इसका, के पहले। इसका यूज की बात करें, निश्चित समय, तिथि या किसी घटना हो उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे आफ्टर वैसे बिफोर का यूज होता है। यहाँ दिया ही केम बिफोर मार्च, वह आया मार्च से पहले आया। ठीक है, तो यह मार्च आपको दिखा रहा, टाइम दिखला रहा है, वह मार्च से पहले आया। फिर यहाँ दे रहा है सी मी बिफोर 4 o'clock, यानी मुझसे मिलो, कब मिलो, 4 बजे से पहले मिलो। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है यह बिफोर। फिर देखिए आई डिड इट बिफोर 10 फरवरी, मैंने यह किया 10 फरवरी को, 10 फरवरी से पहले, मैं या 10 फरवरी से पहले किया। तो यहाँ जो बिफोर है ये आपका डेट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इवेंट दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डेट दिखा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बाई का। बाई का मतलब तक होता है। बाई जो हिंदी होता है उससे बहुत सारे इसके यूज होते हैं। बाई का अर्थ हम मतलब कि तक के अर्थ में भी इसका यूज करते हैं, बाई का यूज। तो बाई का जब तक के अर्थ में यूज करेंगे तो इसको टाइम के लिए यूज करेंगे या तो कोई तिथि होगा उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया सी विल कम बाई 4 o'clock, वह आएगी, बाई माने तक, 4 बजे तक आएगी वह। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। ही वर्क्स बाई 5 o'clock, वह काम करता है, कितने बजे तक काम करता है, 5 बजे तक। यहाँ जो बाई मतलब क्या निकल रहा है, तक निकल रहा है। ठीक है, तक का अर्थ दे रहा हूँ। आई कम, मैं आता हूँ, बाई माने तक, मई माने मई तक। देखिए जो है मैं मई तक आता हूँ। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, तिथि दिखा रहा है। ठीक है, डेट दिखा रहा है। तो बाई का जो मतलब यूज होता है वह तक के अर्थ में भी किया जाता है। आगे यहाँ दिया है ड्यूरिंग। जो ये ड्यूरिंग है, इस ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ठीक है, यहाँ दिया है ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, ड्यूरिंग हॉलीडेज यानी होता है छुट्टी के दौरान वह दिल्ली गया। ही वाज हैप्पी, वह खुश था, ड्यूरिंग चाइल्डहुड माने होता है बचपन के दौरान, या ड्यूरिंग मतलब क्या निकल रहा है, के दौरान। व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग होली, मतलब कि तुम क्या करोगे होली के दौरान। जो ड्यूरिंग है इसका मतलब होता है दौरान, होली के दौरान तुम क्या करोगे। ठीक है, तो यह हो गया ड्यूरिंग का यूज। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम का। फ्रॉम दिया, फ्रॉम का मतलब होता है से। इसका प्रयोग निश्चित समय सूचित करने के लिए किया जाता है। फिर कह रहा है फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंसों में किया जाता है। जैसे आपका कोई निश्चित समय है उसको सूचित करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ दिया है सी केम फ्रॉम द मार्केट, वह आई, मार्केट से वह आई। ठीक है, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्रॉम मंडे, मतलब जो है वह जो है अंग्रेजी बोलती है फ्रॉम मंडे माने मंडे से। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है ना। फिर दिया आई वेटेड फ्रॉम 6 AM, मैं इंतज़ार किया 6 बजे, मतलब कि 6 सुबह 6 बजे तक, यानी 6 से, मैं सुबह 6 से इंतज़ार किया। तो यहाँ फ्रॉम क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं फॉर का। फॉर का बात करें, फॉर का जो यूज होता है, फॉर का मतलब से होता है, फॉर का मतलब क्या निकलता है, से। यूज का हो, जब इसका बात करें यूज की, तो इसका यूज करेंगे डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ दिया सी हैज़ बीन इन द रूम फॉर 2 hours, वह कमरे में है 2 घंटे से। यहाँ पे जो फॉर का मतलब क्या निकल रहा है, से निकल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, तो वह 1 घंटे से खेल रहा है। यहाँ पे फॉर मतलब क्या निकल रहा है, से निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करें सिंस के बारे में बात करें। सिंस का मतलब ही होता है से। इसका यूज की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हम सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह पढ़ रही है सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से। जो मॉर्निंग दिखा रहा है यह क्या आपका है, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय है। ही हैज़ बीन मेकिंग टी, वह चाय बना रहा है सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से। ठीक है, तो यहाँ जो सिंस का यूज किसके लिए किया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया गया है। यहाँ दिया है इन का मतलब में होता है, यह पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करता है। जो इन होता है यह पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करता है। इनका यूज की बात करें तो यूज कहाँ किया जाएगा, मंथ के लिए, सीजन हो या ईयर के लिए इसका यूज करेंगे। जैसे ही डिड इट इन अप्रैल, वह यह किया अप्रैल में किया। तो अप्रैल क्या दिखा रहा, मंथ दिखा रहा है।
फिर दिया वी रीड इन द मॉर्निंग, हम सुबह में पढ़ते हैं। फिर कह रहा है आई प्ले इन द विंटर, मैं विंटर में खेलता हूँ, यानी कि सर्दी के मौसम में खेलता हूँ। ये विंटर क्या शो कर रहा है, आपका सीजन शो कर रहा है। ठीक है, इनके और भी यूज होते हैं और मैं एक एक करके यूज लाया इस वीडियो में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया आन। आन का मतलब होता पर। ठीक है, आन की यूज कहाँ करते हैं, आन की यूज करते हैं जब इसे या एक वस्तु है, या एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर एक वस्तु और है, कि जब कोई चीज़ एक दूसरे को टच करेगा, क्या करे, टच करे, टच कर रहा ना, एक मान लो एक जो डब्बा, इसको मान लो एक डब्बा नीचे है और एक डब्बा ऊपर है, तो दोनों डब्बा एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जब टच करेंगे तो वहाँ पर क्या लगेगा, ऑन लगेगा। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है, जैसे यह एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल पर क्या रख दिया गया, किताब, तो यह टेबल और किताब में टच हो रहा कि नहीं हो रहा, तब क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ठीक है, दूसरा इसके यूज की बात करें हम लोग, तो दूसरा यूज होता है ऑन के यूज जो करते हैं डे या मंथ के लिए करते हैं। ठीक है, कोई डे है कोई मंथ, उसके लिए भी क्या यूज किया जाएगा, ऑन का यूज करते हैं। जैसे ही केम ऑन संडे, वह आया संडे को आया, तो यह संडे आपका डे है, तो डे से पहले क्या लग गया, आपका ऑन लग गया है। फिर दिया आई वेंट ऑन ट्यूजडे, मैं गया ट्यूजडे को गया, तो ट्यूजडे क्या आपका है, डे है। ठीक है, यहाँ क्या लग गया, आपका ऑन लग गया है। फिर यहाँ दिया है राधा इज हेयर ऑन 5 मंथ्स, 5th में है, सॉरी 5th में है। यहाँ पे राधा जो यहाँ है कब से है, 5 यानी कि 5 मई को है, मतलब 5 मई से है। फिर दिया सी वेंट टू मुंबई ऑन 16 अगस्त, वह मुंबई गया 16 अगस्त को। ठीक है, तो यह हो गया आपका ऑन का यूज। ऑन का यूज कहाँ करते हैं, डे और मंथ के लिए। आगे दिया है इसी तरह से यहाँ पे ओवर दिया, ओवर का जो प्रयोग होता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया करते हैं। जो ओवर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इससे ओवर का मतलब निकलता पर, के, समय, में, तक के अर्थ में भी होता है। जैसे यू कैन स्टे हेयर ओवर संडे, तुम यहाँ रुक सकते हो संडे तक। यहाँ जो ओवर है यह किसकी फीलिंग दे रहा है, अनटिल वाली फीलिंग दे रहा है। ठीक है, इस ओवर मतलब क्या निकल रहा है, तक निकल रहा है, तुम यहाँ जो है संडे तक रुक सकते हो। ठीक है, आगे इसी तरह दिया है, यहाँ दिया पास्ट। पास्ट मतलब होता है के बाद, के आगे, से अधिक के अर्थ में होता है। जैसे इट वाज पास्ट मिडनाइट, मतलब आधी रात से ज़्यादा समय हो गया था। जो पास्ट या क्या शो कर रहा है, अधिक शो कर रहा है, मतलब आधी रात से ज़्यादा समय हो गया था। फिर यहाँ दी इट इज़ 12 मिनट्स पास्ट 5, 5:12 हुआ है। तो यहाँ पे जो 5:12 हुआ है यह आगे दिखा रहा ना, 5 से आगे चल रही घड़ी, तो इसीलिए आगे के अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है। आगे दिया है थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब होता है, थ्रू आउट यूज की बात करें लगातार के अर्थ में किया जाता है। इससे कोई काम आप कंटिन्यूसली कर रहे हो तो उस अर्थ में हम क्या यूज करते हैं, थ्रू आउट का। जैसे आई वर्कड थ्रू आउट नाइट, मैं काम किया, थ्रू आउट नाइट मतलब पूरी रात भर, यानी पूरी रात तक मैंने काम किया। मतलब थ्रू आउट ये शो करता है कि कोई काम आप लगातार कर रहे हो तो वहाँ पे थ्रू आउट का यूज करते हैं। ही केप्ट ऑन क्राइंग, वह रोता रहा, थ्रू आउट डे माने दिन भर, यानी पूरे दिन तक, दिन भर रोता रहा। तो यहाँ पे जो थ्रू आउट या लगातार दिखा रहा है कि जो रोना उसका था और पूरे दिन तक, दिन भर तक वह क्या करता रहा, रोता ही रहा। ठीक है, तो ये थ्रू आउट कोई काम को लगातार मतलब दिखाता है, कंटिन्यूसली कोई काम चल रहा तो वहाँ पे हम थ्रू आउट का यूज करते हैं। आगे दिया है टिल। यहाँ दिया टिल का मतलब होता है तक। जैसे वेट टिल आई कम, कि मेरे आने तक इंतजार करो। जो ये टिल क्या शो कर रहा, तक, कि मेरे आने तक इंतजार करो। फिर कह रहे स्टे हेयर, यहाँ रुको, टिल 5 PM, 5 बजे तक यहाँ रुको। तो यहाँ जो टिल का मतलब क्या निकल रहा है, तक। आगे दिया अंडर।
अंडर का अर्थ होता है समय के प्रसंग में लेस देन। अगर हम अंडर की जो टाइम में करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, तो इसका मतलब होता है लेस देन होता है किसी चीज़ से कम होना। जैसे यहाँ पे दिया अंडर 2 आवर्स, ठीक, इसका मतलब क्या हो जाए लेस देन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से कम। जो यह अंडर 2 आवर्स दिया है तो इसका मतलब 2 घंटे से कम। आगे दिया इस तरह से, आगे दिया अंटिल। अंटिल का मतलब भी तक होता है। जिस तरह से हम टिल का यूज करते हैं उसी तरह से अंटिल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है यू कैन स्टे हेयर अंटिल मंडे, तुम यहाँ रुक सकते हो। टिल माने, अंटिल माने होता है तक, यानी कि मंडे तक तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर दे यू कैन गो, तुम जा सकते हो अंटिल 5 जनवरी, यानी कि 5 जनवरी तक तुम जा सकते हो। जिस तरह से मतलब टिल का यूज करते हैं, यहाँ पे टिल का यूज किया गया तक के अर्थ में, उसी तरह से अंटिल का भी यूज किया जाता है। बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।